हाय बच्चों। तो मैट्रिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में हम लोग ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, टाइप्स देखा, अलजेब्रा। सेकंड लेक्चर में प्रॉब्लम। थर्ड में हम लोगों ने स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में जाना और उसके बाद फोर्थ में स्पेशल मैट्रिक्स का रेस्ट पार्ट और उस पर प्रॉब्लम डिस्कस की। आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है एडजॉइंट। और एडजॉइंट समझने से पहले आपको डिटर्मिनेंट पे चर्चा करना होगा। डिटर्मिनेंट के बारे में जानना होगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा बच्चों। तो बच्चों, एडजॉइंट समझने से पहले हमको कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में जानना होगा, तब एडजॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेंट टॉपिक में ये सब चर्चा फिर हम नहीं करेंगे, वहीं पे हम लोग जान लेते हैं, मैट्रिक्स टॉपिक में ही जान लेते हैं। तो बच्चों रेडी नहीं? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स तो बहुत तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो वो सब का नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स बस जस्ट एक नंबर का अरेंजमेंट है इन रो एंड कॉलम। इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका होगा। और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, दूसरे मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। यहां पे एक टॉप पॉइंट आया कि कोफैक्टर क्या है। Sum of the product of element of a row or column with their corresponding cofactor is known as determinant value of a square matrix। यही डिफिनेशन होता है बच्चों डिटर्मिनेंट निकालने का। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, A B C D। ये मैट्रिक्स है 2x2। समझिएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट को हम लोग ये लिख के पैरेलल लाइन बना देंगे, या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेट ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये जो बिग ब्रैकेट का जो साइन है वो स्ट्रेट लाइन, इस तरह से सीधा दो पैरेलल लाइन हो जाएगा, ए बी सी डी। सबसे छोटा 2x2 होगा और हम लोग को 3x3 पे चर्चा करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, वो क्या देगा बच्चों? डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर से पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 4। चारों एलिमेंट का अपना अपना पोजीशन है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड। तो 4 माइनर डिफाइंड होगा, M11, M12, M21 और M22। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर? आपको दो चीज समझेंगे। M फॉर माइनर, माइनर। M11, मुझे 11 का माइनर निकालना है। सिंबल का मतलब M11, मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट है? A। जिसका भी माइनर निकालना है बच्चों, वो जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको ढक देंगे। तो क्या बचेगा बच्चों? D। तो D इसका हो गया माइनर। मैं पूछूंगा M12 क्या है? B का माइनर क्या होगा बच्चों? C। M21 क्या होगा बच्चों? इसका माइनर क्या होगा? जिस रो और जिस कॉलम में ढक देंगे क्या बचेगा? B। और M22 क्या होगा बच्चों? A। सबका निकल गया माइनर। माइनर निकालना कितना आसान है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको ढक देंगे, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा वो माइनर होगा। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे MIJ, कोफैक्टर CIJ, और कोफैक्टर होगा -1 का पावर I + J × MIJ। दिस इज द कोफैक्टर। यानी मुझे C11 का कोफैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख लीजिए बच्चों, एडजॉइंट में काम आएगा। प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको इसका पूछूं कि कोफैक्टर क्या होगा C11,
तो आपको -1 का पावर i प्लस जे से बस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी रो और कॉलम का सम यदि इवन आ गया तो +1 से मल्टीप्लाई होगा, और रो और कॉलम का सम यदि ऑड आ गया तो -1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 + 1 2, यानी -1 का पावर 1 + 1 और इसका माइनर d m11 ये लिखेंगे बच्चों। तो कितना होगा बच्चों ये +1 और m मतलब d हो जाएगा, मतलब माइनर और को फैक्टर दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी ए एलिमेंट का माइनर भी d और को फैक्टर भी d। लेकिन यदि हम C12 निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों, -1 का पावर 1 + 2 m12, यानी माइनस ऑफ द C, इसका निगेटिव आ रहा है, माइनर का निगेटिव आ रहा है को फैक्टर। C21 -1 का पावर 2 + 1 m21 कितना हो जाएगा बच्चों, -b, यानी सम दोनों का ऑड आ गया तो माइनस, और m22 -1 का पावर 2 + 2 C22 m22 यानी m22a सेम आ गया। ये दोनों का सेम आ गया, इसमें माइनस का अंतर आ गया। दिस इज द माइनर एंड दिस इज को फैक्टर। माइनर कैसे मिलेगा, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको ढक देंगे। ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट बचेगा डी वो उसका माइनर देगा। को फैक्टर निकालने के लिए माइनर में आई माइनस ऑफ द i + j से पावर i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो को फैक्टर मिल जाएगा। अब हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि मुझे इसका डेट वैल्यू चाहिए, ए का डेट वैल्यू चाहिए, तो हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स। एलिमेंट लेंगे A11, उसका को फैक्टर C11। आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास यहां पे 4 ऑप्शन है। आप या तो फर्स्ट रो के अबाउट कर सकते हैं, या तो सेकंड रो के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट, या तो सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, A11 C11 A12 C12, और चारों से वैल्यू सेम आएगा। व्हाट इज A11 A, और इसका को फैक्टर कितना बच्चों, को फैक्टर D। A12 B, और इसका को फैक्टर कितना, 12 का को फैक्टर कितना -C, यानी यहां से आ जाएगा AD - BC। इसीलिए तो आप लोग याद रखते हैं कि ये डायगोनल ये मल्टीप्लाई AD और -BC करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2/2 का। तो प्यारे बच्चों AD - BC इसका वैल्यू दे देगा। यदि मुझे 2/2 का वैल्यू निकालना है, 2 3 5 9, कितना आसान है, 9 × 2 × 9 5 × 3, कितना बच्चों 18 - 15, कितना आंसर हो जाएगा 3 इज द आंसर। दिस इज माइनर एंड दिस इज को फैक्टर। प्यारे बच्चों अब आपको उसी बच्चे को लगेगा कि हम सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करें तो उससे भी आंसर सेम आना चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ, वो यदि सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करना चाहे तो वो लिखेगा बच्चों A12 C12 प्लस A22 C22। A12 एलिमेंट उसका को फैक्टर, एलिमेंट उसका को फैक्टर, तो B और C12 कितना, C12 - C प्लस A22 D, और D का को फैक्टर A22 का को C22 कितना A। देखो तो बच्चों सेम आ रहा है AD - BC। यानी कोई बच्चा यदि फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया और कोई बच्चा यदि सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया तो आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, जो रो का एलिमेंट लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी बच्चे ने क्या गलती कर दिया, किसी बच्चे ने गलती कर दिया कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने चला और एलिमेंट ले लिया A12, फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिया, और को फैक्टर ले लिया सेकंड रो का, को फैक्टर ले लिया C21 प्लस एलिमेंट ये A11
A12 C22। कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों, एलिमेंट ले लिए फर्स्ट रो का और कोफैक्टर ले लिए सेकंड रो का, तो क्या प्रॉब्लम होगा, A11 A और C21 माइनस B प्लस A12 B और C22 A माइनस AB प्लस AB कितना हो जाएगा बच्चों, 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा, और जहां दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू, और दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 2, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन समझ में आ रहा है, कोफैक्टर निकालना आपको आ गया। तो एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं और हम लोग वहां देखते हैं कैसे निकालेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि 3x3 है। ठीक है बच्चों, कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मुझे इसका डेट वैल्यू निकालना है, ए का डेट, या इसको दोनों सिंबल्स यूज करेंगे, डेट ए। प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का सिंबल बदल जाएगा, यहां पे सीधा लाइन हो जाएगा, और एलिमेंट यहां A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सारे बच्चे बात से सुनेंगे। आपके पास यहां पे 6 ऑप्शन होगा, आप या तो फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंड कीजिए, या सेकंड रो के बाद एक्सपेंड कीजिए, या थर्ड रो के बाद, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट हैं फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंशन के लिए, सेकंड रो के बाद और थर्ड रो के बाद एक्सपेंशन के लिए, बशर्ते आपको उस रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। और डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मैं चाहता हूं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन करना, तो मुझे C11 निकालना होगा, C12 निकालना होगा और C13 निकालना होगा। एडजॉइंट में बहुत यूज करेंगे बच्चों कोफैक्टर का। कोफैक्टर के लिए पहले क्या मुझे चाहिए, माइनर चाहिए। मुझे A11 का कोफैक्टर चाहिए, तो ये जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है बच्चों उसको ढक दीजिए। क्या बचा, 4 एलिमेंट बचेगा, A22 A23 A32 A33। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, माइनर। क्या बोलेंगे बच्चों, माइनर। और माइनर में किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 का पावर 1+1, इसको बोलेंगे कोफैक्टर। उसमें साइन आपको लगाना होगा प्लस या माइनस, और रो और कॉलम का सम इवन तो प्लस, और ऑड तो माइनस, तो यहां पे प्लस। अब इसका वैल्यू आपको निकालने आता है कितना, A22 A33 माइनस A32 A23। यस और नो बच्चों। प्यारे बच्चों, मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो यहां आ जाएगा A21 A23 A31 A33, और यहां -1 का पावर 1+2, यानी माइनस ऑफ द A21 A33 माइनस A31 A23। यार बच्चों समझ में, -1 का पावर 1+3, और इसको ढक दीजिए A21 A22 A31 A32। यहां से आ जाएगा बच्चों प्लस ऑफ द A21 A32 माइनस A31 A22। यहां तक आ रहा बच्चों समझ में। मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। आपको सबका कोफैक्टर ही निकालना है। एडजॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सबका कोफैक्टर निकालना होगा। डिटरमिनेंट वैल्यू में आप किसी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको जिसके अबाउट मन है, फर्स्ट रो के अबाउट, सेकंड रो के अबाउट, थर्ड रो के अबाउट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उसका आप कोफैक्टर निकालिए।
मैंने कोफैक्टर निकाला। अब क्या करेंगे, मुझे यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि A11 को मल्टीप्लाई करना होगा C11 के साथ। C11 निकल चुका है। A12 को मल्टीप्लाई करना होगा C12 के साथ और A13 को मल्टीप्लाई होगा C13 के साथ। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा, ये इसका डिट वैल्यू देगा। उसी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा, डिट वैल्यू देगा, डिट ए मिलेगा। अब बच्चों ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये हम अभी 2x2 में भी डिस्कस किए हैं। कोई बच्चा क्या किया कि फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिया और कोफैक्टर ले लिया सेकंड का C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, तो उसका वैल्यू गारंटी कितना आएगा, 0 आएगा। उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, और दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। यदि मैंने फर्स्ट सेकंड रो का एलिमेंट लिया और कोफैक्टर लिया ये, तब भी वैल्यू कितना बच्चों, 0। उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप समझ रहे हैं। बच्चों यदि मुझे कोई डिजिट दे दे, ये तो टिपिकल लग रहा है, कितना लंबा ये याद रखना होगा, ऐसा आपको याद नहीं रखना है। 2 - 1 3 0 2 1 6 2 5, आपको ये डिट वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले 2 लिखेंगे एलिमेंट, और ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देंगे। 5 2 10, 10 - 2 10 - 2, आगे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यदि फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस ही आएगा। -1 के आगे माइनस, तो ये +1, और ये ढक देंगे तो ये जाएगा 0 - 6, और 3 लेंगे तो 0 - 12, कितना, 2 × 10 में से 2 किया 8 - 6 और -36, 16 - 6 -36, कितना बच्चों, 16, 10 - 36 कितना, -26। तो बच्चों ये आ गया -26 आ गया बच्चों। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये आ गया आपका -26। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको पहले ये जानना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, और डिफिनेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। और डिटर्मिनेंट में माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, 2/2 के कैसे एक्सपेंड करेंगे और 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने आना चाहिए। नोट करेंगे सारे बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखते हैं आगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो बच्चों हेडिंग देंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हम लोगों ने ढेर सारा टाइप्स पढ़ा है, कुछ अभी हम लोगों ने देखा बच्चों डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोफैक्टर क्या होता है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के बाद हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरे के कोफैक्टर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2/2 के लिए भी देखा हम लोगों ने, 3/3 के लिए भी देखा। तो एक इसमें डिफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। लिखेंगे बच्चे ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if det A equal to 0। ये डिफिनेशन आपको याद रखना होगा बच्चों। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगुलर। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स
A square matrix A is said to be non-singular if det A not equal to 0. If det A not equal to 0. अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट वैल्यू यदि 0 आ गया बच्चों तो गारंटी है कि वो सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। हेडिंग देंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कुछ जान लेते हैं, फिर हम लोग डिटरमिनेंट में भी डिटेल से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। बच्चों पहला प्रॉपर्टी है कि ए का डेट वैल्यू और ए के ट्रांसपोज का डेट वैल्यू इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। यदि हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं बच्चों। 2x2 मैट्रिक्स से ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो व्हाट इज ये ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब 1 2 3 4 रो कन्वर्ट हो गया कॉलम में। मैं आपसे ए का डेट वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे सर 4 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना 4 माइनस 6 कितना -2। और ए के ट्रांसपोज का डेट वैल्यू पूछूं तो क्या बोलोगे 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 यानी 4 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों -2। कोई असर पड़ा क्या? नहीं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है। ए का डेट वैल्यू और ए के ट्रांसपोज का डेट वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2। प्यारे बच्चों ए और बी कोई मैट्रिक्स है, पहले उसको प्रोडक्ट करके उसका डेट निकालेंगे और ए का डेट और बी का डेट निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा। किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट वैल्यू और इंडिविजुअल डेट वैल्यू इक्वल होता है। आप इसको यदि समझना चाहते हैं बच्चों तो आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। 1 -2 3 0 और बी कोई मैट्रिक्स है -1 3 1 5। मैं पहले बोल रहा हूं कि ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ए बी? आपको मल्टीप्लाई करने आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 और -2 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 -10 -3 और ये 3 3 9 कितना आ गया बच्चों ए बी? -3 -7 -3 9। मैं पूछूं ए बी का डेट वैल्यू कितना? आप बोलोगे सर -27 और ये -21 कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -21 कितना 2 2 4 -48। ए बी का डेट वैल्यू -48। यदि मैं आपसे ए का डेट वैल्यू पूछूं, ए का डेट वैल्यू तो 1 इंटू 0 0 और +6 6। बी का डेट वैल्यू पूछूं -5 -3 कितना -8। तो व्हाट इज द ए इंटू बी का डेट वैल्यू? 6 इंटू -8 कितना -48। यहां से ये प्रूफ हो गया बच्चों कि ए बी का जो डेट वैल्यू होता है ए का डेट इंटू बी के डेट के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये सब प्रॉपर्टी आपको समझना होगा, तो देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। के ए का जो डेट वैल्यू होता है बच्चों वो होता है के का पावर n इंटू ए का डेट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर n is order of square matrix A and K is any स्केलर। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बहुत पूछता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है ऐसे। तो के ए का जो डेट वैल्यू होगा वो के जब कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो के का पावर n इंटू ए का डेट होगा।
बच्चों मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। यदि ये कोई मैट्रिक्स है बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना है 2। मैं 2a की बात करता हूं तो 2a हो जाएगा 4 6 4 2 8 और 10। यदि मैं आपसे a का डेट वैल्यू पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे? a का डेट वैल्यू 5 2 10 माइनस 12 कितना? -2। 2a का डेट वैल्यू कितना? 40 48 कितना बच्चों? -8। कितना का अंतर आ रहा है? 2 का स्क्वायर इंटू -2, यानी 2 का पावर 2 इंटू a का डेट वैल्यू। 2 से मल्टीप्लाई k बाहर आया, k का पावर n क्या है? ऑर्डर, इसका ऑर्डर, यानी k का पावर n इंटू डेट a। मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बच्चों उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना वो स्केलर से। लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके किसी एक रो या उसके एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना। जैसे कि कोई एक डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5 और डिटर्मिनेंट मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ ये 2 फर्स्ट रो में जाएगा या फर्स्ट कॉलम में जाएगा, किसी एक एलिमेंट में जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके 4 6 4 5, इसके बराबर आएगा, डबल करना होगा। लेकिन किसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसमें सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए जब k बाहर आएगा बच्चों तो k का पावर n इंटू डेट a होगा, न कि k इंटू डेट a होगा। k का पावर n के साथ बाहर आएगा। यदि ऑर्डर 3 है तो 2q बाहर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर 4 है तो 2 का पावर 4 बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है आपका। तो फोर्थ नंबर देखते हैं प्रॉपर्टी। इफ each element of a row or column of a square matrix is 0, then its determinant वैल्यू इज 0। डेफिनेट सी बात है बच्चों, यदि उसका सारा का सारा एलिमेंट ही 0 हो गया, 0 0 0 2 4 9 6 3 2, if each element of a row or column of a square matrix is 0, what is the definition of the determinant value? Element into cofactor, element into cofactor, element into cofactor। जब एलिमेंट ही सब 0 है तो हम फर्स्ट रो के बाद एक्सपैंड करेंगे तो इसका डेट वैल्यू गारंटी कितना आएगा? 0 आएगा ना बच्चों, आएगा ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। नोट करेंगे बच्चे। इफ 2 rows or columns of a square matrix are identical, then its determinant value is 0। कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, प्रॉपर्टी हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, लेकिन जितना हमको मैट्रिक्स में जरूरत है वो देखते हैं। यदि 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए 1 2 3 1 2 3 6 2 5, ये 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो गारंटी है कि इसका डेट वैल्यू 0 आएगा। इफ 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। प्यारे बच्चों अब गौर से देखिए, यदि मैं आपको इसका डेट वैल्यू निकालने के लिए पूछूं तो अभी आपको हम डिटर्मिनेंट निकालना सिखा चुके हैं, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो 1 को ढकेंगे,
कितना 5 2 जा 10 और -6 -2 2 को ढकेंगे कितना आएगा बच्चों 1 इंटू 5 5 और -18 और +3 को ढकेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 1 जा 2 और -12 कितना आ रहा है बच्चों 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 5 में से 18 चला गया कितना आएगा -13 और ये हो जाएगा +26 और ये आ जाएगा -10 -30 गारंटी है बच्चों 30 -30 कितना 0 गारंटी है कि इसका डेट वैल्यू कितना होगा 0 दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट वैल्यू गारंटी है कि 0 होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं बच्चों the determinant value of a diagonal or a triangular matrix must be equal to the product of its principal diagonal elements. This is also a very important property. The determinant value of a diagonal or a triangular matrix must be equal to the product of its principal diagonal elements. प्यारे बच्चों आपको यदि डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आपको हिट करना होगा कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हो और बाकी सब कितना हो 0 हो और मुझे इस डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे एलिमेंट 2 इंटू 3 -0 +0 +0 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर एलिमेंट इंटू कोफैक्टर तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 यानी देखो तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो डिटरमिनेंट वैल्यू यदि डायगोनल मैट्रिक्स का निकालना है तो बस उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही डिटरमिनेंट वैल्यू होगा एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगुलर ये कैसा मैट्रिक्स था बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर का एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगुलर में दो तरह के होते हैं बच्चों ट्रायंगुलर होते हैं लोअर और अपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 वो लोअर मुझे इसका डेट वैल्यू निकालना है कितना होगा एलिमेंट इसको ढकेंगे कितना -2 इंटू 9 0 हो जाएगा बाकी दो एलिमेंट यदि 0 है बच्चों तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर तो ये दोनों 0 हो जाएगा सिर्फ यही बचेगा ना 6 इंटू -2 इंटू 9 कितना 6 2 जा 12 और 12 9 जा 108 -108 बच्चों अब गौर से देखिए इधर कितना आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यदि आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो गारंटी है कि वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे बच्चा the determinant value this is also important property the determinant value of a skew symmetric matrix of odd order must be 0 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर होना चाहिए व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब कुछ पढ़ चुके हैं ए बराबर ए ट्रांसपोज लेट माइनस ए ट्रांसपोज लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर n। तो क्या होगा बच्चों, a इंटू ए ट्रांसपोज a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। यस और नो? दोनों तरफ डेट लगा लीजिए। a का डेट, ऑर्डर कितना है बच्चों, n। ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, के a का जो डेट होता है वो होता है k का पावर n इंटू ए का डेट, है ना बच्चों। तो ये माइनस जो बाहर आएगा -1 का पावर n इंटू ए के ट्रांसपोज का डेट, और a का डेट वैल्यू और a के ट्रांसपोज का डेट वैल्यू इक्वल होता है ना बच्चों। यहां से आ जाएगा a का डेट -1 का पावर n इंटू ए का डेट। तो यहां से आ जाएगा बच्चों a का डेट n इज इवन माइनस a का डेट n इज ऑड। n इज ऑड, तो n इज ऑड, n इज ऑड, तो a का डेट होगा माइनस a का डेट, तो 2a का डेट 0, यानी डेट एक गारंटी है कि 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का है बच्चों, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू गारंटी है ऑड ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब 3/3, 5/5, 7/7, 2/2 में वैलिड नहीं होगा, 4/4 में वैलिड नहीं होगा, 4 में तो इक्वल आ रहा है एन इज इवन पे। ऑड ऑर्डर का होगा तभी वैलिड होगा बच्चों। दूसरी बात, एक एग्जांपल से देखते हैं कि सही में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्रूफ हमने कर दिया है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, 0, और जो यहाँ उसका यहाँ निगेटिव, 7 तो इसका निगेटिव, यहाँ -8 तो इसका यहाँ निगेटिव। मैं इसका डेट वैल्यू पूछूं तो ऑड ऑर्डर का है, 3/3 ऑड ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट हो गया और एक्सपेंड कर रहे हैं, 0 -6 रखेंगे कितना बच्चों, 0 और -56 प्लस 7 कितना, -48, 0। गारंटी है कि 0 आएगा। कितना बच्चों, माइनस माइनस प्लस और माइनस, देखिए ना 0 आ गया, गारंटी है कि 0 आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is always 1 or -1. The determinant value of a orthogonal matrix is always 1 or -1. चलिए बच्चों, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बच्चों जैसे ही ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना, आई एन। दोनों तरफ डेट लेंगे, ए ट्रांसपोज का डेट और आई एन का डेट। आई एन का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आई एन का डेट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। ए का डेट, ए के ट्रांसपोज का डेट, आई एन का डेट कितना, 1। ए का डेट और ए के ट्रांसपोज का डेट इक्वल होता है बच्चों, तो ए का डेट इंटू ए का डेट इक्वल टू 1, तो डेट स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी डेट इक्वल टू +-1। गारंटी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होगा या -1 होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सब आपको रिजल्ट याद रखना होगा कि ये 8 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना होगा बच्चों कि कैसे यूज किया जा रहा है। नोट करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान लिया। देखते हैं एडजॉइंट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला इंपॉर्टेंट बात कि एडजॉइंट किसका डिफाइंड होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा, दूसरे का डिफाइंड नहीं होगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय ADJA, एडजॉइंट का फर्स्ट थ्री लेटर ADJA, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। प्यारे बच्चों, व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट कैसे निकलता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसको डिफाइन कैसे किया गया, इसको समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है CIJ, उसका ट्रांसपोज, ये डिफिनेशन होता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? बच्चों, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बहुत आराम से सीखना, ए कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है, तो 3x3 का एग्जांपल ले लिए। यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। प्यारे बच्चों, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट। इसको डिफाइन कैसे किया गया है? कोफैक्टर। CIJ क्या है? कोफैक्टर। जितना भी एलिमेंट है सबका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। C11, C12, C13 पढ़ चुके हैं कोफैक्टर निकालना। C21, C22, C23, C31, C32, C33। और एक इंपॉर्टेंट काम बच्चे भूल जाते हैं करना, इसका ट्रांसपोज लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 9 एलिमेंट का क्या डाल देना है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर CIJ क्या है? CIJ के बारे में लिख लीजिए। CIJ कोफैक्टर ऑफ AIJ, कोई एलिमेंट AIJ उसका कोफैक्टर। जितना भी एलिमेंट है A11 उसका कोफैक्टर C11, A12 C12, सबका 9 कोफैक्टर निकालना होगा। और सभी का कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो एक मैट्रिक्स आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेना आपको आता है, तो ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, तो मैट्रिक्स आएगा। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। ये कोई मैट्रिक्स है तो ये आपका हो गया ADJA, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट निकालना आसान है। पहला चीज आपको समझना है कि एडजॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिनोट कैसे करते हैं? ADJA। और डिफाइन कैसे करते हैं? CIJ, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उसके कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों, तो वो आपको दे देगा एडजॉइंट A। तो यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, तो जितना भी 9 एलिमेंट्स है सबका मैंने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेना जरूरी है, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये करना होगा। बच्चों एक नोट समझते हैं 2x2 के लिए। A कोई मैट्रिक्स है 2x2, A B C D। बच्चों मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो मैं चारों एलिमेंट का क्या निकालूंगा? कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकाल करके क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? C11 कैसे निकलेगा? इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जिस रो जिस कॉलम में इसको ढक देंगे क्या बचेगा? D। और D के आगे साइन क्या लगेगा? 1 + 1 2, इवन आएगा तो प्लस। C12, B को ढकेंगे C के आगे माइनस, C21, C को ढकेंगे B के आगे माइनस, और C22 A के आगे प्लस। क्या रखेंगे बच्चों? D -C -B और A, और उसका ट्रांसपोज। तो यहां से आपका ADJ आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोज लेने के बाद DA D -C -B और A।
दिस इज द एडजॉइंट। आपको कुछ इसमें दिख रहा है सिमिलैरिटी? ऐसा लग रहा है बच्चों कि ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर गया, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, बी बन गया -b और सी बन गया -c। लेकिन दिस इज वैलिड फॉर ओनली 2x2 मैट्रिक्स, फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। यदि सिर्फ 3x3 में ये नहीं यूज करेंगे, तो यदि कोई 2x2 मैट्रिक्स है 2 3 4 -5 और मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो मैं बहुत जल्दी निकाल के दे दूंगा। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे, -5 2 और नॉन डायगोनल का साइन बदलेंगे, बस तो आपको ये मिल गया। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज करना है बच्चों, तो वहां से आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। नोट करेंगे बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने एडजॉइंट का डिफिनीशन देखा और 2x2 के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक सीखे कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। लेकिन 3x3 के लिए वैलिड नहीं है। तो 3x3 के लिए आपको यदि एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट का क्या निकालना होगा बच्चों? कोफैक्टर। तो पहले निकालना होगा C11, इसको ढकेंगे। कितना आएगा बच्चों? 5 3 5043 आ रहा सबको समझ में? और साइन आगे प्लस, प्लस क्यों? दोनों को जोड़ने पर इवन आ रहा। 5 3 15, C12 2 को ढकेंगे, क्या बचेगा? 0 0 2 3 और साइन आगे माइनस, तो ये हो जाएगा 0 0। C13 3 का क्या बचेगा? 0 5 2 4। हम एक डिटेल से बता रहे हैं, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 314 प्लस कितना? 0 माइनस 5 2 10 -10 -10। C21 0 का रख देंगे। 2 3 4 3 2 3 4 3। जो बेसिक चीज है उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा ध्यान देना होगा, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगा। माइनस कितना बच्चों? माइनस और 3 2 6 और -4 3 12 कितना? -6 -6। C22 5 का जिस रो और जिस कॉलम में डाल देंगे 1 3 2 3 आ रहा सबको समझ में? 1 3 2 3 आगे प्लस 3 -6 कितना बच्चों? -3। C23 1 2 2 4 1 2 2 4 और आगे माइनस 4 -4 कितना बच्चों? 0। C31 फटाफट निकालते हैं। C31 2 3 5 0 2 3 5 0 और आगे प्लस C31 2 3 5 0 कितना? 0 और -15 C32 1 3 0 0 1 3 0 0 साइन बच्चे -3 और 2 5 ऑड आया तो 0। लास्ट C33 इसका निकालेंगे, जिस रो जिस कॉलम में रख देंगे 1 2 0 5 प्लस आगे 1 2 0 5 कितना? 5। व्हाट इज एडजॉइंट? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे डिफाइन होगा? अब क्या करेंगे कि एलिमेंट के जगह इसका कोफैक्टर पुट करेंगे। 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 और 5 और इसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है, यहां भी गलती होता है बच्चों, ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 0 -10 6 -3 0
और -15 0 और 5। तो इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। 2x2 के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है और 3x3 के लिए आपको ऐसे यूज करना होगा। 4x4 नहीं देगा, हम लोग को मैक्सिमम 3x3 पे ही डिस्कशन करना है। तो नोट करेंगे बच्चे। तो बच्चों हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना सीख लिया। अब एक देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम। लिखेंगे बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint A into A हमेशा इक्वल होता है बच्चों det A into I। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना है बच्चों। ए मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर या एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा det A into I के बराबर होगा। हम इसको प्रूफ करने के लिए 3x3 के एग्जांपल लेते हैं। ए कोई 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझेंगे इसको। मैं पूछूंगी व्हाट इज एडजॉइंट ए, आप बोलोगे सर एडजॉइंट निकालना तो अभी आपने सिखाया है। एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इसका ट्रांसपोज, ये भूलना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि सबका कोफैक्टर डाल देंगे और ट्रांसपोज लेना भूल जाएंगे। जब ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो फिर वो एडजॉइंट नहीं कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां से क्या आएगा एडजॉइंट आपका C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 बच्चों, दिस इज एडजॉइंट ए। अब मैं आपको बोलूं कि ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ए मैट्रिक्स मेरा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? एडजॉइंट से। C11, C21, C31, C12, C22, C32 और C13, C23, C33 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा समझेंगे डिटेल से। प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। A11 C11, A12 C12, A13 C13। किसी भी det A क्या होता है बच्चों? A11 C11, A12 C12, A13 C13। उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुना करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, यस और नो। और किसी रो के एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर से गुना कर देंगे तो 0। फिर जब फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। उसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू देता है और दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है। यहां ये 0 det A 0 0 0 det A। प्यारा समझ में? प्यारे बच्चों, अब det A मुझे बाहर करना है तो ये आ जाएगा det A मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आ जाएगा det A इंटू I3। यानी A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A हमेशा det A इंटू I होता है। यहाँ ऑर्डर था n तो n है, यहाँ ऑर्डर है 3 तो I3 है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा det A इंटू In आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो नोट करेंगे बच्चों, इनवर्स पे बात करते हैं। तो बच्चों
देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनवर्स निकालना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर वही बात, इनवर्स सिर्फ किसका एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, वैसे ही इनवर्स। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया बच्चों, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए मैट्रिक्स बी इफ सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, और मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स, बहुत अच्छे सीखना, ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसमें ए में मल्टीप्लाई कर दें तो वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसको ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे बी से, उसी को बोलेंगे ए का इनवर्स, मतलब बन जाना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। तुम बोलोगे सर सोचना बहुत मुश्किल होगा कि कैसे खोजें कि ये बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कि यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि जब सर बोले इसको डिवाइड कर दीजिए तो मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। और इन सच केस वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी, और इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए का पावर -1। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा बच्चों, समझेंगे। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डेट ए इंटू आई एन। इस पे तो आपको भरोसा है, ये अभी थ्योरम हम लोग प्रूफ किए हैं कि ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर डेट ए इंटू आई एन होता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डेट ए, ये कांस्टेंट है, डिटरमिनेंट बोलते हैं कि स्केलर वैल्यू है ना, नीचे लाके डिवाइड कर दिए, इक्वल टू आई एन। मतलब ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए बाई ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। ए मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों एडजॉइंट ए बाई डेट ए, लेकिन ये वैलिड तब होगा जब डेट ए। तो ये फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला कि इनवर्स का डिफिनेशन क्या है। इनवर्स का डिफिनेशन ये है बच्चों कि एक मैट्रिक्स ए है, इसमें किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, और इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स, और वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो हमने बोला कि थ्योरम यूज किए कि ए इंटू एडजॉइंट है डेट ए इंटू आई है, डेट ए को डिवाइड किए तो ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए बाई डेट ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है। और हम जानते हैं कि ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। तो ये और ये दोनों इक्वल होगा, यानी ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए बाई डेट ए, लेकिन ये वैलिड तब होगा जब डेट ए नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे बच्चे, नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A exists if and only if A is non-singular matrix. This is very very important. अभी हमने बताया ना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डेट वैल्यू 0 एग्जाम में आ सकता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेट वैल्यू नॉट 0। तो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर हो गया डेट वैल्यू 0 हो गया, तो डेट वैल्यू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन सिंगुलर हो। मतलब पहले आपको डिटरमिनेंट निकाल करके चेक कर लेना होगा
कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि जीरो आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने लिखा था डिफिनेशन में कि इफ सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ए में किसी ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, उसको इनवर्स बोलेंगे। और इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ और कंडीशन आपको याद रखना है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, पहला पॉइंट, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है बच्चों, एडजॉइंट ए बाई डेट ए। मैंने आपको जो एडजॉइंट निकालना सिखाया कि एग्जाम में एडजॉइंट नहीं पूछता है, एग्जाम में इनवर्स पूछता है। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एडजॉइंट निकालना है और इसमें डेट ए से डिवाइड कर देना। और किसी भी मैट्रिक्स में 1/a से डेट ए से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट में। दूसरा बच्चों, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा कितना होगा, आई स्क्वायर ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कर दीजिए बच्चों, ऑफ ऑर्डर एन। ए इंटू ए इनवर्स कितना होगा, आई एन होगा। और ए इनवर्स कितना होगा, ए होगा। दो बार इनवर्स लेने से क्या होगा बच्चों, वही आ जाएगा, ए इनवर्स ए हो जाएगा। तो ये दो नोट पॉइंट आपको याद रखना होगा। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। और यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स निकलेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एडजॉइंट ए बाई डेट ए। ए मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या बना देगा बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स बना देगा, आई एन। और ए इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज।